हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षा इंग्लिश जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। ठीक है। अगर आपने एडजेक्टिव से पहले नाउन और प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन की वीडियो देख लीजिए। उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सबसे पहले आप नाउन और प्रोनाउन की वीडियो देखो, पूरी डिटेल में है। उसके बाद आप एडजेक्टिव की वीडियो देखो, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको एडजेक्टिव समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, तो एडजेक्टिव पता ही नहीं चलेगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। मीन्स नाउन और प्रोनाउन की ही विशेषता जो होती है, उसकी जो क्वालिटीज होती हैं, वही होता है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन की ही क्वालिटीज को बताई जाती हैं। जिन वर्ड्स का यूज करके नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताई जाती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताई जाती है, तो उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव की पूरी डिटेल में वीडियो होने वाली है। इससे रिलेटेड एडजेक्टिव से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर एज अ स्टूडेंट हैं आप, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो पूरी डिटेल में वीडियो होने वाली एडजेक्टिव की, तो पूरे वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। ओके, अ वर्ड दैट एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। वे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, ठीक है, विशेषता का भाव प्रकट करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव अ वर्ड दैट एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, लाइक अपीयरेंस, क्वालिटी, शेप, एटसेट्रा। ये सारी चीजें जो होती हैं वो नाउन की विशेषता। अगर किसी ग्रुप में वो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग खड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग, अगर आपको किसी का नेम नहीं पता है तो आप उसका शेप, उसका कलर, ये सारी चीजें देख करके उसकी एक विशेषता बता सकते हो। विशेषता से उसे पहचान सकते हो कि वो जो लंबा सा जो आदमी है, या जो लंबा सा जो पर्सन है, जो छोटा है, जो मोटा है, जो काला है, या फिर जो ऐसे, ठीक है, तो उसकी पर्सनालिटी, उसकी विशेषता, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप देख करके ऐसे बता सकते हो। या फिर किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी भी एनिमल थिंग, किसी भी नाउन के बारे में अगर जानना हो तो उसकी विशेषता जो होती है उससे आप उसे पहचानते हो। क्योंकि हर नाउन की एक अपनी अलग एक विशेषता होती है, एक अपना एक अलग पहचान होता है। ठीक है। तो एडजेक्टिव से ही हम किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को पहचानते हैं। तो अ वर्ड दैट एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। अपीयरेंस यानी कि उसके रंग रूप, उसका रंग कैसा है, उसकी रूप कैसी है। ठीक है। गुण दोष यानी कि क्वालिटी, उसमें क्या क्या क्वालिटी, उसमें क्या क्या गुण है, या उसमें क्या क्या नेगेटिविटी है, क्या क्या उसमें गुण है। ठीक है। शेप, उसका आकार प्रकार कैसा है, ठीक है, किस आकार का है वो, ठीक है, किस प्रकार का है, किस आकार का है, इस चीज को देखने के लिए हम एडजेक्टिव वर्ड्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, कमल इज अ गुड बॉय। ठीक है, कमल इज अ गुड बॉय। तो अगर मैं बोलूं कमल इज अ बॉय, तो कमल एक लड़का है, तो आप पूछोगे वो कैसा लड़का है। ठीक है, तो मैं बोलूंगी कमल इज अ गुड बॉय। तो गुड बॉय, मैं उसकी एक विशेषता बता रही हूँ, उसकी एक पहचान बता रही हूँ। क्या पहचान बता रही हूँ? कि वो एक अच्छा लड़का है। कमल इज अ गुड बॉय, कमल एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा, मैं उसकी एक विशेषता बता रही हूँ, तो गुड यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो गुड एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बता रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, रानी इज एन इंडियन एक्ट्रेस। अगर मैं बोलूं रानी इज एन एक्ट्रेस, तो रानी एक अभिनेत्री है, ऐसे बोल सकते हैं। तो रानी कहाँ की अभिनेत्री है? इंडियन है, साउथ इंडियन है, ठीक है, हॉलीवुड की है, कहाँ की वो है? इस चीज को हम जानने के लिए इंडियन इंडियन वर्ड का यूज किए हैं, तो उसकी एक विशेषता पता चल गई कि वो कहाँ की इंडियन एक्ट्रेस है। ठीक है, रानी इज एन इंडियन एक्ट्रेस। तो इंडियन जो है हमारा एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रही है, तो इंडियन हमारा क्या हो गया है? एडजेक्टिव। ओके। इन द अबव सेंटेंस, गुड एंड इंडियन आर रिवीलिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉय एंड एक्ट्रेस। जो ऊपर के जो दोनों सेंटेंस है उसमें गुड और इंडिया जो है बॉय और एक्ट्रेस की क्या कर रहा है? विशेषता को शो कर रहा है। Hence, good and India are adjective.
तो यहाँ पे गुड और इंडिया क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, विशेषण के प्रकार, कितने प्रकार के हमारे विशेषण होते हैं, यानी कि एडजेक्टिव हमारे कितने प्रकार के होते हैं। द एडजेक्टिव इज मेनली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ओके, जो हमारा एडजेक्टिव है उन्हें टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जिसे हम हिंदी में वर्णन करने वाले विशेषण कहते हैं। सेकेंड है हमारा रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, जिसे हम सीमित करने वाले विशेषण कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होता है, इसके नाम से ही आपको इसके बारे में पता चल रहा होगा। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, वर्णन करता है, उसके बारे में पूरा बताता है कि उसका रंग कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, ठीक है, उसका रूप कैसा है, उसका फॉर्म कैसा है, यानी कलर, फॉर्म, शेप, क्वालिटी, डिफिट, यानी उसके दोष क्या क्या है उसमें, कंडीशन, ठीक है, ये सारी चीजें उसकी पूरे ब्रीफ में उसका क्या करे, डिस्क्राइब करे उसको, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव वह होता है जो किसी भी नाउन की मात्रा, यानी कि क्वांटिटी उसकी, ठीक है, उसकी जो नंबर है, उसकी जो अथॉरिटी है, यानी अधिकता जो है, उसको, उसकी लिमिटेशन को शो करता है कि कितने लिमिटेड में है वो, ठीक है, तो उसे हम रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसको आगे पूरा डिटेल में देखेंगे, इससे हमारे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में देखेंगे कि क्या होता है, जिसे हम हिंदी में वर्णन करने वाले विशेषण कहते हैं। The words which describe the color, form, shape, quality, defect, condition, etc. of a noun and a pronoun are called descriptive adjective. ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होता है उसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की क्या करते हैं, कलर, उसके रंग को, उसके फॉर्म को, रूप, किस रूप का है, किस फॉर्म का है, शेप, उसका शेप बताते हैं, क्वालिटी, उसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है, डिफेक्ट, उसमें दोष क्या क्या है, कंडीशन, उसकी दशा क्या है, एटसेट्रा, ये सारी चीजें हमें क्या करता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में बताते, जो हमारे नाउन के बारे में, नाउन और प्रोनाउन का वर्णन करते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव? पहला होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं हिंदी में। वे शब्द जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है, दोज वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी यानी कि गुण, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी गुण क्या है, ठीक है, क्वालिटी एंड दशा यानी कि कंडीशन का बोध कराते हैं, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ओल्ड, लार्ज, ये क्या है, इसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि क्वालिटी क्या है उसकी, इंटेलिजेंट है। कंडीशन क्या है, ओल्ड है, ठीक है, उसकी दशा क्या है, ओल्ड है, वो बूढ़ा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है, उसकी क्वालिटी को बताई जा रही कि वह स्टूडेंट क्या है, इंटेलिजेंट है, वह एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वह एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, यानी कि उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। शालू इज वेरी यंग एक्ट्रेस। शालू के बारे में बताई जा रही है कि उसकी कंडीशन क्या है, यंग है, यानी कि वो यंग एक्ट्रेस है। तो यहाँ पे देखो आप, जिस भी सेंटेंस में अगर नाउन और प्रोनाउन की अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पूछी जा रही है तो उसमें देखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन की क्या शो करेगा, क्वालिटी एंड कंडीशन, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी क्या है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, कोई भी हो, उसकी कोई भी क्वालिटी हो सकती है। उसकी दशा क्या है, यंग है, तो यहाँ पे कंडीशन भी कुछ भी हो सकती है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या शो करता है, क्वालिटी एंड कंडीशन, ओके। द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज यूज्ड इन टू वेज। हमारा जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वो दो तरीके से यूज होता है। पहला तरीका है हमारा एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली यानी कि एट्रीब्यूटिव में एडजेक्टिव को नाउन से पहले रखा जाता है। जो एट्रीब्यूटिवली तरीका होता है, इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले होता है,
कोई भी नाउन होगा उससे पहले हमारा एडजेक्टिव यूज होगा, तो उससे हम पहचानेंगे कि ये हमारा क्या है, इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एट्रीब्यूटिवली तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, तो अभय इज अ वेरी फैट बॉय। फैट, इसकी क्या हो रहा है, इसकी फैट, इसकी कंडीशन को शो कर रहा है। तो फैट बॉय, बॉय हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले हमारा फैट यूज हुआ, तो ये कौन सा वे है, एट्रीब्यूटिवली वे है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, दे आर गुड बॉयज। बॉयज हमारा क्या है, नाउन है, और गुड इसके पहले हमारा एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, कौन सा तरीका हो गया, एट्रीब्यूटिवली, यानी कि इस वे से हमारा ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ओके, सेकेंड देखते हैं, सेकेंड वे है हमारा प्रीडिक्टिवली। प्रीडिक्टिवली यानी कि प्रिडिक्टिव, प्रीडिक्टिव में एडजेक्टिव का प्रयोग जो है, प्रिडिक्टिव में जो हमारा एडजेक्टिव है वो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है। ठीक है, अब आप देखो लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब उसे कहते हैं, ठीक है, वर्ब की वीडियो में आप पूरी डिटेल में इसके बारे में देखोगे। लिंकिंग वर्ब जो है, लिंकिंग वर्ब उसे कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब हमारे होते हैं, जिसे हम ऑक्सिलरीज कहते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, ये सारे जो होते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब होते हैं। लिंकिंग वर्ब वो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब की तरह किसी भी सेंटेंस में अपना परफॉर्मेंस दे रहे हों, ठीक है, लिंकिंग वर्ब जो है, हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक मेन वर्ब की तरह अगर यूज हो रहे हों, तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। उसे हेल्पिंग वर्ब कब कहते हैं, जब कोई भी वर्ब हो, खाना पीना, नाचना, उठना, बैठना, जो भी हमारे वर्ब होते हैं उनके पहले इज, एम, आर, वॉज, वर हमारे हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, हेल्प करते हैं उनकी, तो उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है, वहां पे इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब की तरह काम करेगा वहां पे। ठीक है, एक मेन वर्ब की तरह यूज होगा, तो जिसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इस सेंटेंस में आई एम अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है, तो प्रिडिक्टिव में एडजेक्टिव का प्रयोग जो है, एडजेक्टिव कैसे यूज होता है, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, बाद सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है। जो हमारा ये जो है वर्ड अट्रैक्टिव, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये एडजेक्टिव शो हो रहा है। ठीक है, आई एम अट्रैक्टिव, यहाँ पे एम लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद हमारा क्या है, अट्रैक्टिव आ रहा है, तो ये हमारा प्रीडिक्टिव तरीके से हमारा एडजेक्टिव को शो कर रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जो कि एक दूसरा तरीका है जिसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पहचानेंगे। ठीक है, ये प्रीडिक्टिवली तरीके से है। ठीक है, पहला हमारा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। क्या होता है, दोज वर्ड्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनदर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, किसे कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, कोई भी प्रॉपर नाउन अगर किसी नाउन की विशेषता को बताता है, ठीक है, कोई भी प्रॉपर नाउन किसी भी नाउन की विशेषता को बताता है, तो उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आप और भी अच्छे से समझोगे। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, आई लव इंडियन फूड। इंडियन, आई लव फूड, अगर मैं बोलूं आई लव फूड, तो आप बोलोगे विच टाइप ऑफ फूड, विच टाइप ऑफ फूड, तो मैं बोलूंगी इंडियन फूड। तो इंडियन हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इंडियन जो है प्रॉपर नाउन की तरह शो हो रहा है, और ये इंडियन जो है प्रॉपर नाउन है, और किसकी विशेषता बता रहा है, फूड की, कि मुझे इंडियन फूड पसंद है। ठीक है, आई लव इंडियन फूड, तो इंडियन जो है प्रॉपर नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, जापानीज इज अ टफ लैंग्वेज। जापानीज इज अ टफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज यहाँ पे नाउन है, और नाउन को मैं क्या बता रही हूँ कि नाउन की विशेषता को बता रही हूँ कि जापानीज जो है, जापानीज हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, और प्रॉपर नाउन जो है नाउन की विशेषता को बता रहा है कि ये लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज क्या है, टफ है। ठीक है, तो जापानीज हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की, जिसे हम हिंदी में सीमित करने वाले विशेषण होते हैं।
ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, वर्णन करने वाले विशेषण। अब हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, ठीक है, जिसे हम सीमित करने वाले विशेषण कहते हैं। क्या होते हैं हमारे? Those words which express the sense of being limited to the quantity, number, authority, etc. of a noun are called restrictive adjective. मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, वे वर्ड्स जो किसी भी नाउन की क्वांटिटी, नंबर, अथॉरिटी यानी कि उसकी मात्रा को, उसकी नंबर यानी संख्या को, अथॉरिटी यानी उसके अधिकार को, कि लिमिटेशन को दिखाते हैं, लिमिटेशन को शो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। These are of the following types. फर्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसे हम हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी? इसमें जो है द वर्ड्स विच इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मीन्स किसी भी नाउन की जो है, ऐसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन की क्वांटिटी को शो करें, क्वांटिटी को इंडिकेट करें, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इसमें लाइक सम, एनफ, होल, एनी, लिटिल, नो, ऑल, मच, ये सभी वर्ड्स जो हमारे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, दे हैव लिटिल शुगर, तो यहाँ पे जो शुगर है नाउन है, नाउन को क्या कर, नाउन की क्वांटिटी को शो कर रहा है लिटिल वर्ड का यूज करके, तो लिटिल हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। क्यों? क्योंकि ये शुगर यानी कि नाउन की क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, एन एप्पल इज एनफ फॉर मी। एप्पल, एप्पल की क्या कर रहा है? एप्पल को, एप्पल की क्वांटिटी को शो कर रहा है कि एप्पल हमारे लिए एनफ है। ठीक है, एन एप्पल इज एनफ फॉर मी, एक एप्पल हमारे लिए काफी है। ठीक है, एक एप्पल हमारे लिए काफी है। एनफ, तो एप्पल की क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो एप्पल यहाँ पे नाउन हो गया और एनफ हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। ओके, सेकंड आप देखो, सेकंड क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर? ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को कैसे पहचानेंगे? दोज वर्ड्स विच शो द नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग, ऐसे वर्ड्स जो किसी भी पर्सन और थिंग की क्या करें? नंबर को शो करें, आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, लाइक टू, डबल, फिफ्थ। ठीक है, ये सारे जो उसकी नंबर को शो करे, किसी भी पर्सन या थिंग की नंबर को शो करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ही गॉट 2 अवार्ड्स, ही गॉट 2 अवार्ड्स, तो यहाँ पे जो अवार्ड के जो नंबर्स हैं वो 2 हैं, तो 2 को शो कर रहा है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ही गॉट 2 अवार्ड्स। ठीक है, उन्हें 2 पुरस्कार यानी उन्हें 2 प्राइज मिले, तो यहाँ पे प्राइज की जो नंबर है वो 2 हो गई। ऐसी अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, आई हैव 3 wands on my body. I have 3 wands. 3 जो है हमारे शरीर पे क्या है? मेरे शरीर पे 3 घाव हैं। वाउंड्स मतलब होता है घाव, कोई चोट की निशान जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? वाउंड्स। ठीक है, तो I have 3 जो है उसकी क्या कर रहा है? नंबर को शो कर रहा है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। ओके, थर्ड देखो आप, थर्ड हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? दोज वर्ड्स दैट रेफर टू अ नाउन। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, दोज वर्ड्स दैट रेफर टू अ नाउन आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये जो वर्ड्स हैं वो क्या करते हैं? जो हमारा नाउन है उसकी विशेषता को बताने में संकेत करते हैं। मीन्स जो हमारा नाउन है उसकी तरफ संकेत करते हैं, उसकी विशेषता को शो करने के लिए। ठीक है, दोज वर्ड्स दैट रेफर टू अ नाउन, नाउन की ओर संकेत करते हैं, उसकी विशेषता को डिनोट करने के लिए नाउन की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं, रेफर करते हैं। एग्जाम्पल से आप और भी अच्छे समझोगे। दीज बुक्स आर हेल्पफुल, तो बुक्स हमारा क्या है? नाउन है, और दीज जो है बुक्स की विशेषता, ये हमारी हेल्पफुल है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो दीज बुक्स,
बुक्स की नाउन की विशेषता को डिनोट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यानी कि नाउन की ओर हम संकेत कर रहे हैं, नाउन की ओर हम एक संकेत करके बोल रहे हैं कि वो हमारी जो है वो बुक्स जो है हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है। तो दीज जो है दीज वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, दोज बॉयज आर नॉट गुड। तो दोज बॉयज, तो बॉयज की तरफ, उन नाउन की तरफ हम संकेत करके क्या बता रहे हैं, उसकी विशेषता को शो कर रहे हैं। तो नाउन की तरफ हम संकेत कर रहे हैं, तो इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम वर्ड यूज किए हैं दोज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि किसी भी नाउन की तरफ संकेत करके हम उसकी क्या बताते हैं, विशेषता को शो करते हैं, उसकी एडजेक्टिव को शो करते हैं। तो ये वर्ड्स हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, इफ देयर इज नोट में आप देखो, नोट में मैंने क्या लिखा है, इफ देयर इज अ नाउन इमीडिएटली आफ्टर दिस दैट दीज दोज। अगर अगर ये जो वर्ड है इनके तुरंत बाद, ठीक है, इनके तुरंत बाद क्या आता है, देन वर्ड्स विल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगर नाउन आता है, ठीक है, दिस दैट दीज दोज, ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इनके तुरंत बाद अगर नाउन आता है, जैसे आप यहाँ पे देखो नाउन आया है, तो अगर नाउन आता है तो वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहे जाएंगे। एंड इफ देयर इज अ वर्ब इमीडिएटली आफ्टर दिस वर्ड्स, मीन्स इन सभी वर्ड्स के तुरंत बाद अगर क्या आता है, वर्ब आता है, तो वो हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। प्रोनाउन में भी, प्रोनाउन की वीडियो में भी आपने देखा होगा, तो उसमें भी मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस दैट दीज दोज ये सारे वर्ड्स का यूज किया था। तो हम कंफ्यूज ना हो कि कब हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे और कब हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दो इसको, अगर ऐसे वर्ड्स हैं इनके तुरंत बाद अगर नाउन दिया है तो हम इसे पहचान जाएंगे कि हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और इन्हीं वर्ड्स के तुरंत बाद अगर कोई भी वर्ब दिया है, कोई भी हमारा वर्ब दिया है, तो वो हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल से आप अच्छे समझोगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, दैट पेन इज ब्लू। तो दैट पेन, पेन जो है हमारा नाउन है, और नाउन किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद अगर नाउन दिया है तो वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और मैंने क्या बताया, दैट यानी कि इन सभी वर्ड्स के तुरंत बाद अगर वर्ब दिया, यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ओके, तो ऐसे हम इसमें कंफ्यूजन को दूर करते, ऐसे हम इसमें होने वाली कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि एडजेक्टिव को कैसे पहचाने और हमारा प्रोनाउन को कैसे पहचाने, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिया हो तो कैसे पहचाने, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिया हो तो कैसे पहचाने। ओके, फोर्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हम विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। those words which denote everything or person of a class are called distributive adjective। क्या कह रहा है ये, मीन्स किसी भी पर्सन या थिंग की पूरी क्लास को, एवरी, ठीक है, प्रत्येक यानी कि पूरी क्लास यानी वर्ग को जो वर्ड डिनोट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दोज वर्ड्स विच डिनोट एवरीथिंग और पर्सन, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की पूरी टीम को, पूरी वर्ग को, ठीक है, पूरी क्लास को जो डिनोट करते हैं जो वर्ड्स, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि पूरी क्लास को, उस पूरे वर्ग को डिनोट करके, जिन वर्ड्स हम डिनोट करते हैं और उससे विशेषता बताते हैं उसकी, तो उन्हें ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ऐसे आप समझो। ठीक है, इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो है ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, एटसेट्रा। ये सभी वर्ड्स जो हैं हमारे किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। फॉर एग्जाम्पल, ईच मैन हैज अ मोबाइल। तो ईच जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, ईच जो है एक पूरी मैन की पूरी ग्रुप को शो कर रहा है, पूरी क्लास को शो कर रहा है। तो ईच मैन हैज अ मोबाइल, हर आदमी के पास क्या है, मोबाइल है। हर पर्सन के पास क्या है, मोबाइल है। ईच मैन, हर आदमी के पास क्या है, मोबाइल है। तो यहाँ पे ईच जो है एक पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है, तो ईच यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, I sold, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, I sold every book that I had with me। ठीक है, तो every book यानी कि पूरी बुक्स की बात की जा रही है। तो I have
आई सोल्ड एवरी बुक दैट आई हैड विद मी। ठीक है, मेरे पास जो भी किताब थी मैंने उसे बेच दिया। मेरे पास आई सोल्ड एवरी बुक दैट आई हैड विद मी। मेरे पास जो भी बुक्स थी वो मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। तो जो भी बुक्स थी, जितनी भी बुक्स थी, तो एवरी यानी कि पूरी बुक्स की बात हो रही, तो एवरी बुक, तो यहाँ पे एवरी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, इसमें भी आप देखो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नाउन। ठीक है, देन दीज वर्ड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्योंकि ये भी मैंने प्रोनाउन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन ना हो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का जो होता है उसे पहचानने का तरीका ये होता है कि अगर ईच के तुरंत बाद, यानी जो ईच, आइदर, नाइदर ये जो वर्ड्स हैं इनके तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो वो हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। और इनके तुरंत बाद अगर कोई भी वर्ड्स आता है, ठीक है, कोई भी वर्ड्स, वर्ब नहीं, वर्ब की बात नहीं कर रही हूँ कि केवल वर्ब ही आए, कोई भी वर्ड आए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। जैसे आप देखो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नाउन। ठीक है, नाउन, देन दीज वर्ड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। एंड इफ एनी अदर वर्ड्स इज इमीडिएटली फॉलोड बाय दिस वर्ड्स, अभी मैंने बताया कि अगर इसके तुरंत बाद, इन सब वर्ड के तुरंत बाद कोई भी ऐसा वर्ड आता है नाउन को छोड़ करके, तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझोगे। देखो एग्जाम्पल है हमारा ईच चाइल्ड इज स्पेशल, एडजेक्टिव क्यों लिखा है, क्योंकि ईच के तुरंत बाद क्या आया है, नाउन आया है, तो नाउन ही हमारा क्या हो गया, नाउन ये हमारा आया, तो ये शो कर रहा है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखो ईच ऑफ द चिल्ड्रन इज स्पेशल, ईच के तुरंत बाद हमारा ऑफ आया, यानी कि कोई ना कोई वर्ब है ना कोई नाउन है, कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड यहाँ पे अगर आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे हम पहचानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। ठीक है, आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिसे हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। Those words which are used to ask questions are called interrogative adjective. ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लाइक विच, व्हाट, हुज एटसेट्रा, ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे प्रश्न पूछने यानी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, तो इन्हें हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुज कार इज दिस, हुज कार इज दिस, तो यहाँ पे हुज जो वर्ड है एज अ क्वेश्चन करने के लिए हमने यूज किया है, तो हुज क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हुज कार इज दिस, यह किसकी कार है, यह किसकी कार है। तो हुज जो है हम एज अ क्वेश्चन पूछने के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, अब आप देखो विच चेयर डिड यू यूज, इसमें भी मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपने किस चेयर का इस्तेमाल किया, आपने किस चेयर का यूज किया। तो विच जो है हम किसका यूज करें, एज अ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने किस चेयर का इस्तेमाल किया, आपने किस चेयर का यूज किया, तो यहाँ पे विच जो है एज अ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ओके, नोट में देखो मैंने क्या लिखा है, इफ देयर इज अ नाउन इमीडिएटली आफ्टर व्हाट, विच, दो, हुज, then all these will be interrogative adjective। अगर इन सभी वर्ड्स की जो ये विच, व्हाट, हुज, इनकी तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, और इनके तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आता है, ठीक है, कोई वर्ब आता है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। एग्जाम्पल में आप देखो, तो एग्जाम्पल में है विच बुक इज माइन, विच बुक इज माइन, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन ही कर रही हूँ, विच बुक इज माइन, तो इसे हम विच के तुरंत बाद हमारा क्या है, नाउन आया है, तो नाउन को हम क्या कहेंगे, नाउन आया है तो हम उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव, यानी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखो विच बुक इज माइन, तो बुक हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे देखो विच के तुरंत बाद हमारा वर्ब आया है, लिंकिंग वर्ब आया है, तो हमारा हो जाएगा प्रोनाउन।
जबकि इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो सेम ही है, बट हम इनको पहचाने कैसे कि हमारा कौन सा एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यानी अगर आप देखो विच बुक इज माइन, अगर इसका देखा जाए तो मेरी कौन सी किताब है, मेरी कौन सी किताब है, विच बुक इज माइन, मेरी कौन सी किताब है। तो यहाँ पे और इसका भी है विच इज माई बुक, मेरी किताब कौन सी है, मेरी किताब कौन सी है, मेरी कौन सी किताब है या मेरी किताब कौन सी है। तो इन दोनों में जो अंतर है उसको हम कैसे पहचाने कि हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं कहेंगे और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसे कहेंगे। तो यही इसमें वो होता है कि अगर इन वर्ड्स के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, और इन वर्ड के तुरंत बाद अगर वर्ब आता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ओके, सिक्स्थ है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसे हम हिंदी में अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। Those words which are used immediately before the noun to express their authority over a person or thing are called possessive। ठीक है, possessive adjective हमारा क्या होता है, तो देखो आप इसमें क्या बोल रहा है हमारा, those words which express, those words which are used immediately before the noun to express their authority over a person or thing। किसी भी वस्तु हुआ, कोई भी थिंग हुआ, कोई भी पर्सन यानी व्यक्ति हुआ, तो उसके तुरंत पहले मीन्स उसके पहले बिफोर यानी उसके पहले जो है हमारा क्या होगा, पॉजेसिव वर्ड्स जो है यूज होता है। ये क्या होता है, दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इमीडिएटली बिफोर द नाउन, नाउन के तुरंत पहले यूज होता है, और क्या होता है उस पर एक अपना अधिकार, उस वस्तु या उस व्यक्ति पे अपना क्या करता है, एक अपनी अथॉरिटी दिखाता है, एक अपना अधिकार दिखाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल से आप देखो, एग्जाम्पल से और अभी अच्छे समझोगे। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कोई भी नाउन है, नाउन से पहले ये यूज होता है, कोई भी नाउन है, नाउन से पहले ये वर्ड्स यूज होते हैं, और नाउन पे क्या करते हैं, अपना एक अधिकार दिखाते हैं। नाउन यानी कि पर्सन हुआ, थिंग हुआ, उस पर क्या करते हैं, अपना एक अधिकार को शो करते हैं, अपनी अथॉरिटी को शो करते हैं, तो उसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल से और भी अच्छे से तो देखो आप यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल हमारा, ही कैन हैव हिज ओन कार, तो उसके पास उसकी अपनी कार होगी, ठीक है, उसके पास उसकी अपनी कार हो सकती है। ही कैन हैव हिज ओन कार, उसके पास उसकी अपनी कार हो सकती है। तो ही कैन हैव, तो हिज जो है हमारा नाउन, ये जो नाउन है हमारा, इसके पहले यूज हुआ है, इसके पहले यूज हो करके एक अपना अधिकार दिखा रहा है कि ही कैन हैव हिज ओन कार, उसके पास उसकी अपनी कार हो सकती है, उसका अपना यानी कि उसका वो खुद का, वो उसका खुद का अपना होगा वो कार, ठीक है। तो एज अ अथॉरिटी दिखा रहा है, तो ही कैन हैव हिज ओन कार, ठीक है। तो ही जो है एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है, जो कि नाउन से पहले यूज हो रहा है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, डू नॉट टच माई फोन, डू नॉट टच माई फोन, तो यहाँ पे माई जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, डू नॉट टच माई फोन, मेरे फोन को ना छुओ, ठीक है। डू नॉट टच माई फोन, ऐसे आप दिखाते हो, ऐसे आप किसी से भी बोलते हो, अगर आपका फोन रखा और आप बोल देते हो कि डू नॉट टच माई फोन, तो आप अपना एक अधिकार, एक अपनी अथॉरिटी शो कर रहे हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव को शो करते हैं। तो यहाँ पे देखो फोन है, नाउन है, और नाउन के पहले हमारा माई का यूज हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, जिसे हम अधिकार वाचक विशेषण कहते हैं। आई होप कि आपको ये एडजेक्टिव की वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। एडजेक्टिव की जो हमारी जो सेकंड पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, डिग्रीज, जो एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है उसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो देखेंगे। इससे रिलेटेड हमारे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो उसको भी आप पूरा जरूर देखना, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक थी, एडजेक्टिव की जो काइंड्स हैं उसके बारे में और एडजेक्टिव की पूरी डिटेल में वीडियो, ओके। अगर आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड अभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हिट द बेल आइकन, बेल आइकन को हिट करना ना भूलना। किस लिए, क्योंकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी जो आपको बेल आइकन